हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा। एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन के अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषाओं को समझेंगे और प्रकृति को समझेंगे। देखिए, बीएड में आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो या कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है? शिक्षा है। ठीक है, समझ गए। और दूसरी बात, आप पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो उसमें आपके किसी न किसी सेमेस्टर में या आपके ईयर में शिक्षा टॉपिक दिया गया है। तो आज के इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका जो शिक्षा का जो टॉपिक रहेगा वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप एमए में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या आप एमएड कर रहे हैं तो उसमें भी एजुकेशन टॉपिक होता है। तो यह जो टॉपिक है ये आपको आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, परिभाषाएं क्या होती है, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उनकी परिभाषाओं को जानेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझ लेंगे। और ठीक है, आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर आपका लखनऊ से हो तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक है। लखनऊ का भी, कानपुर का भी यही हाल है। बाकी आप चाहे जिस भी आपका जो भी क्लास हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सब में आपको हेल्प करेगा ये। चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन क्या है देखिएगा, जस्ट मोमेंट प्लीज। चलिए समझते हैं। शिक्षा, आप सभी जानते हैं शिक्षा को इंग्लिश में हम लोग एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन जो शब्द है हमारा, यह भी लैटिन भाषा का है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है, हर एक शब्द को विधिवत तरीके से हम लोग समझते हैं। डियर फ्रेंड, शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस कहा गया है इसको। जो एजुकेशन है इसको एक प्रोसेस कहा गया है। प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि यह व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। एक प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस होता है शिक्षा, है ना। व्यक्ति जब से जन्म लेता है, एक असहाय शिशु होता है, उसी स्टेज से वो लर्निंग प्रोसेस शुरू कर देता है, उसी अवस्था से वो सीखना शुरू कर देता है। घर में उसके पेरेंट्स कौन है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, बड़े भाई बहन कौन है, उसके परिवार के लोग कौन है। छोटा सा बच्चा जब अपने परिवार के लोगों को जान जाता है तो दूसरे जो नए लोग होते हैं उनसे वो डरता भी है, उनके पास नहीं जाता है। ये क्या है, मतलब बच्चे ने सीख लिया कि मेरा अपना कौन है। ठीक है, और दूसरी बात, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वह सीखता ही रहता है। चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, लर्निंग हमारी चलती रहती है। हम हर एक स्टेप पर सीखते रहते हैं। हम अपने परिवेश, अपने वातावरण की वस्तुओं से सीखते हैं, व्यक्तियों से सीखते हैं। हम सजीव चीजों से सीखते हैं, हम निर्जीव चीजों से सीखते हैं, हम जीव जंतुओं से सीखते हैं, पौधों से सीखते हैं, फूलों से मुस्कुराना सीखते हैं। यानी कि हर एक चीज, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हमको, हमारी प्रकृति हमको सिखाती रहती है, निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। आप आज जितने होशियार हैं, क्या आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले यहां तक आप सोच पाते थे, या इतने ही होशियार थे? नहीं, जितने होशियार आप आज हैं, आज से 1 साल बाद उसमें और इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आप और ज्यादा चीजें सीख जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? डायनामिक प्रोसेस कहा गया है। इसको एक गतिशील प्रक्रिया कहा गया है और इस डायनामिक प्रोसेस के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है इंसान, है ना। हर एक स्टेप पर, हर पड़ाव पर, उम्र के हर पड़ाव पर सीखता रहता है। यह मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा को मानव विकास का मूल साधन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विकास की, जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। आज हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? हम इस शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के विकास की उस ऊंचाई पर, उस चोटी पर पहुंचना चाहते हैं जहां तक पहुंचने की हमारी इच्छा है, वहां तक पहुंचने की कोशिश है। किसके माध्यम से? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से, है ना।
बात यहाँ तक क्लियर हुई। तो शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है, एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु के पर्यंत, मृत्यु यानी कि जब तक व्यक्ति कब्र में नहीं चला जाता तब तक चलती रहती है ना। उम्र के लास्ट स्टेज तक सीखता रहता है और इसी डायनामिक प्रोसेस के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और आपका पूरा वातावरण आपको प्रकृति सिखाती है। शिक्षा जो है विकास का एक मूल साधन है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। इतनी बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। सबसे पहले बालक कहाँ से सीखता है? सबसे पहले बालक अपनी माँ की गोद से सीखता है। माँ की गोद से ही उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो अपने एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, अपने घर परिवार समाज में पहुंचता है। माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। सबसे पहले बालक जो कुछ सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है। उसकी जो माँ होती है वही उसकी प्रथम गुरु होती है। इसके बाद वह विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। फिर वो स्कूल के लिए जाता है जहां वह शिक्षक के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। टीचर के माध्यम से वो जो है शिक्षा ग्रहण करता है। समाज से, कहां से? समाज से, समाज के सदस्यों से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से और अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह कभी भी समाप्त नहीं होती है। हम लोग कोई भी काम करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, वहां पर भी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, एक बार में गलती होती है, दूसरी बार में गलती होती है, फिर धीरे धीरे हम उसी से सीख जाते हैं, है ना। जैसा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, यानी कि व्यक्ति प्रयास करता है, फिर गलती करता है, फिर प्रयास करता है और फिर अच्छा कर जाता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। भाई, व्यवहार में परिवर्तन का मतलब है कि अगर जितने एक तरफ आप शिक्षित व्यक्तियों को बैठा दो, एक तरफ अशिक्षित व्यक्तियों में बैठा दो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, शिक्षित और अशिक्षित में, है ना। तो यहाँ पे उसके व्यवहार में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। हमारे अंदर जन्मजात शक्तियां होती हैं, लेकिन उन शक्तियों को बाहर लाने का काम कौन करता है? शिक्षा करती है। शिक्षा के माध्यम से ही हम व्यक्ति के अंदर की जन्मजात शक्तियों को बाहर ला पाते हैं, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि कर पाते हैं। उसके अंदर स्किल्स तो हैं, लेकिन उनको डेवलप करने की भी तो जरूरत है। वो किसके माध्यम से होगा? वो शिक्षा के माध्यम से होगा। व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। जब आप शिक्षित नहीं थे, या पहले आज से 2, 4, 6, 10 साल पहले की बात अगर करें, तो व्यवहार आपका कुछ और हुआ करता था और आज आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, क्योंकि आप शिक्षित हैं, आप चीजों को समझ गए हैं, आप सभ्य हो गए हैं। पहले हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, सभ्य नहीं हुआ करते थे। किसी को भी गाली निकाल दो, उल्टा सीधा बोल दो, मार दो, पीट दो, सभ्यता नाम की चीज हमारे अंदर नहीं हुआ करती थी, है ना। हम लोग जो है कि सुसंस्कृत नहीं थे, हम लोग योग्य नहीं थे। किसने हमको ये सब बनाया? शिक्षा ने बनाया। वो शिक्षा जो हमारे पर्यावरण से मिली, जो हमारे पेरेंट्स से मिली, जो हमारे माँ बाप ने हमको कंटाप मार मार के सिखाया, वो क्या है? वो भी शिक्षा है ना। ये सब क्या है? इसी से हम सभ्य बने, ठीक है, वरना हमारे इतना शैतान कोई नहीं था। आगे बढ़ते हैं। जिस शिक्षा शब्द का सीधा साधा और सामान्य सा अर्थ होता है क्या? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, यानी कि मैं आपको सिखा भी रहा हूं और इसी से मैं सीख भी रहा हूं, ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अब जैसे यही है कि आज से 1 साल 2 साल पहले मैंने शिक्षा की क्लास जो है अपलोड किया था, शिक्षा का वीडियो, उसमें मैं कुछ और तरीके से समझा रहा था, लेकिन अभी मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो गया, मैं और ज्यादा सीख गया, मैं और ज्यादा समझाने का तरीका सीख गया। आप भी जब शुरुआत में टीचर बनेंगे तो आप इतना ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर वो इंप्रूवमेंट आ जाता है, यानी कि आप सीखने के साथ सिखाने के साथ साथ सीखते चले जाते हैं, ठीक है। इस सीखने सिखाने का लक्ष्य होता है बच्चे का विकास करना, बच्चे का डेवलपमेंट करना। सीखते हैं तभी तो हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, तभी हमारे अंदर विकास होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की, जिसको इंग्लिश में इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहा जाता है।
किसी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है ना। हमें अगर किसी शब्द की व्युत्पत्ति को जानना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम ये जाने कि वह जो शब्द है वह किस भाषा से प्रकट हुआ है, कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज का है। जैसे शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है। शिक्षा शब्द कहाँ का है? शिक्षा शब्द आपका हिंदी भाषा का है। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये आपकी संस्कृत भाषा से हुई है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो, यहाँ पे दो लिखा है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है। कौन कौन से? एक है शिक्ष धातु और दूसरा है साक्ष धातु। शिक्षा जो है संस्कृत के दो शब्दों से ये जो वर्ड आया है, एक है आपका शिक्ष धातु, दूसरा साक्ष धातु, इन्हीं से बना हमारा शिक्षा। अब यहाँ पे जो आपका ये शिक्ष है, शिक्ष का अर्थ क्या है? शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना, ठीक है। और साक्ष का अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देश देना, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, हम अध्ययन कर पाते हैं। अनुशासन में रखना हमें शिक्षा ही सिखाती है, कंट्रोल में रहना शिक्षा ही सिखाती है, गाइडेंस निर्देशन कौन सिखाता है? शिक्षा सिखाती है। आगे बढ़ते हैं, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ये शिक्षा है, ये शिक्ष धातु है, ये साक्ष धातु है। शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, वहीं पर साक्ष का अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना, निर्देश देना, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर होती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जैसे कि आप अब यहाँ पे क्या है, शिक्षा शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची है। शिक्षा को हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। तो ये एजुकेशन शब्द कहाँ से आया आपका? एजुकेशन जो है इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। निम्न क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द होता तो एक लिखा होता, एक से कई शब्द हैं इसलिए यहाँ पे निम्न लिखा हुआ है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर शब्द से हुई है। किससे किससे? एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। आप, मैंने कहा ना शुरुआत में ही, आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, ये सेम कंटेंट सेम टॉपिक आप लिख सकते हैं आपके एग्जाम में एज इट इज, ठीक है, नो डिफरेंस। अब यहां पे हम एक एक को समझेंगे भाई। एक एक का मतलब है, पहले एडुकेटम को समझते हैं। देखिए एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। अब ये जो एडुकेटम है ना, ये वाला, ये हमारा ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो ए और दूसरा डूको। ए और डूको दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पे ए का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी कि अंदर से व्यक्ति को जो है डेवलप करना, हमारे अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना, ठीक है। जो हम शक्तियां तो जन्मजात लेकर के आए हैं, ज्ञान जन्मजात लेकर के आए हैं, लेकिन उसको डेवलप करने का काम तो शिक्षा कर रही है ना। अब यहाँ पे दूसरा एडुकेटम क्लियर हो गया। एडुसियर और एडुकेयर जो हैं, लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना, एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना, यानी कि टू एजुकेट, बाहर ले आना, टू ब्रिंग अप, या विकसित करना, टू रेज, है ना, बाहर ले आना। जो व्यक्ति के अंदर है, जो जन्मजात शक्तियां हैं, उनको ब्रिंग अप करना, बाहर ले आना, उनको डेवलप करना। एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना, बाहर निकालना, ठीक है, सेम अर्थ है लगभग। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया। बालक के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर तरीके से उसका विकास हो पाए। सर्वांगीण का मतलब होता है हर तरीके का विकास हो पाए, उसके अंदर जो समाहित शक्तियां हैं उनको बाहर ला पाए। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है नियंत्रण करना, शिक्षा का अर्थ होता है पालन पोषण करना, शिक्षा का अर्थ होता है विकसित करना, शिक्षा का अर्थ होता है संवर्धन करना, शिक्षित करना, ट्रेंड करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, सीखना, सिखाना, आगे बढ़ना,
ठीक है, ये होता है शिक्षा का अर्थ। अब शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं, पहले हम समझते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार, फिर हम समझेंगे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। जैसा कि महात्मा गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। यानी कि बालक का जो विकास है वह शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण विकास हो सके, शरीर भी डेवलप हो, मन भी स्वच्छ हो, साफ हो, सुथरा हो, आत्मा भी उसकी साफ सुंदर होनी चाहिए, यानी कि उसका सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए, तभी व्यक्ति शिक्षित माना जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उसके अंदर अंतर्निहित समाहित शक्तियों को पूरी तरीके से बाहर निकालना, शिक्षित करना ही शिक्षा है। रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, इंफॉर्मेशन ला करके नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। ये परिभाषाएं आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में अपने लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पश्चिम विद्वानों के अनुसार। ठीक है, देखिएगा, अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण जो होता है ना, वही शिक्षा है। प्लेटो का कथन है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके कि वह योग्य है। डियर फ्रेंड, आपसे कहना चाहूंगा, क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपके जो टॉपिक रहेंगे, जॉन डीवी पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। इसके बाद आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ रहेगा, शिक्षा का व्यापक अर्थ रहेगा, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ रहेगा, वो इसके बाद क्लास आपको मिलेगी। शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है, ऐसा जॉन डीवी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।